जब इस व्यंग को सुना तो वह लज्जा में डूब सा गया। उसे स्वयं पर शर्म आने लगी, ये तो मैंने बहुत गलत कृत्य कर दिया, मेरे पद के योग्य बिल्कुल नहीं था, मुझे नहीं करना था। तो अंदर ही अंदर वह लज्जा से भर उठा। दूसरा भाव रोष का प्रसारण आकुंचन, यानी क्रोध से वह तिलमिला सा रहा है। प्रसारण यानी फैलना और आकुंचन यानी सिकुड़ना, यानी उसका ब्लड प्रेशर हाइलो हाइलो हो रहा है, एकदम वह तिलमिला रहा है। और तीसरा भाव कौन सा आया? घटना की यथार्थता के विषय में चिंता मिश्रित चिंतन, चिंता में वो डूब गया। आखिर क्या हो गया, कैसे हो गया, ठीक हुआ कि नहीं हुआ, इस चिंतन में ही वह उतर गया। मुखमंडल में परिवर्तन देख राजा के मन को विषय बनाया। फिर कुंभकार ने कुंभ की ओर बंकिम दृष्टिपात किया। इस कुंभ के व्यंगात्मक वचनों को सुनकर के जो राजा के मुखमंडल में मुखाकृति में अपने आप चेंजेस आने लगे, परिवर्तन नजर आया। किसे? कुंभकार को। तो मुखमंडल में परिवर्तन देख राजा के मन को विषय बनाया। कुंभकार राजा के चेहरे को देख करके समझने लगा कि अंदर उसके क्या भाव आ रहे हैं। ने उसकी फेस रीडिंग कर ली कुंभकार ने। किसकी? राजन की फेस रीडिंग कर ली कि वो क्या सोच रहा है। कुंभकार ने कुंभ की ओर बंकिम दृष्टिपात किया। बंकिम का अर्थ होता है तिरछी नजरें। बंकिम यानी तिरछा, बंकिम दृष्टिपात यानी तिरछी नजरों से उसे देखा। शांत करने के भाव से चुपचाप बैठ जाओ। आत्मवेदी पर मर्म भेदी, काल मधुर पर आज कटुक। कुंभ के कथन को विराम मिले किसी भांति, और राजा के प्रति सदाशय व्यक्त हो अपना इसी आशय से। लो कुल क्रमागत कोमल कुलीनता का परिचय मिलता कुंभ को। अब वह कुंभकार कुंभ को क्या समझाता है? कुंभ ने जो उस उपदेश को राजन को दिया था तो वो सही, आत्मवेदी यानी आत्मा को झकझोर देने वाला, आत्मा को सचेत करने वाला, परंतु मर्म भेदी था। यानी मीठे वचनों से नहीं कहा गया था, मर्म को जो भेद दे। उपदेश तो हितकारी था कुंभ का, भाव तो ठीक था, समझाना था राजा को, लेकिन बड़े कठोर शब्दों के माध्यम से समझाया गया। तो हितकारी तो था लेकिन मितकारी नहीं था, प्रिय नहीं था। हितकारी था, अप्रिय था। व्यक्ति अंदर से हिल उठा राजन। तो आत्मवेदी पर मर्म भेदी, काल मधुर पर आज कटुक। काल मधुर पर आज कटुक अर्थ है भविष्य काल में तो उसका फल अच्छा होगा, मधुर होगा, पर वर्तमान में कड़वा सा लग रहा है कि सत्य कड़वा सा है। काल मधुर पर आज कटुक, कुंभ के कथन को विराम मिले किसी भांति। कुंभ जो उपदेश दे रहा है वह शांत होकर के बैठ जाए किसी तरीके से, और राजा के प्रति सदाशय व्यक्त हो अपना इसी आशय से। और राजा के प्रति कौन सा भाव? सदाशय, सत आशय, सो सदाशय यानी समीचीन आशय। आशय का अर्थ समीचीन उद्देश्य व्यक्त हो अपना, बस इसी आशय से, इसी भाव से लोग कुल क्रमागत कोमल कुलीनता का परिचय मिलता कुंभ को। कौन से कुल से आ रहा है वो? कौन से क्रम से आ रहा है? ऐसे कुल से आ रहा है जहाँ कोमलता ही पलती आई है, कठोरता नहीं है। यानी हमेशा व्यवहार में मृदुता रही है, नम्रता रही है, विनयशीलता रही है। ऐसे कुल क्रमागत कोमल कुलीनता का परिचय मिलता कुंभ को। यानी उस कुंभ को वो उपदेश दे रहा कुंभकार। लघु होकर गुरुजनों को भूल कर भी प्रवचन देना महा अज्ञान है,
दुख मुदा, परंतु गुरुओं से गुण ग्रहण करना यानी शिवपथ पर चलेंगे हम, यूं उन्हें वचन देना महावरदान है सुख सुधा। और गुरु होकर लघुजनों को स्वप्न में भी वचन देना यानी उनका अनुकरण करना सुख की राह को मिटाना है। पर हाँ, विनय अनुनय समेत यदि हित की बात पूछते हो, पक्षपात से रहित हो, अक्षघात से रहित हो, हितमित मिष्ट वचनों से उन्हें प्रवचन देना दुख के दाह को मिटाना है। बहुत अच्छा उपदेश आचार्य भगवान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लघु होकर गुरुजनों को भूल कर भी प्रवचन देना, छोटे होकर बड़े को समझाना, ये अच्छी बात नहीं मानी जाती। राजा बड़ा था, कुंभ तो छोटा था। वो आपका बेटा ही आपको समझाने बैठ जाए तो कैसा लगेगा? छोटा बेटा ही आपको उपदेश देने बैठ जाए, ये क्या कर रहे हो, कैसे जीवन जी रहे हो, इतना भी नहीं आता, धर्म कर लो इस उम्र में आकर के, अभी भी उसी जीवन को जी रहे हो, ऐशो आराम में लगे हुए हैं, अब तो थोड़ा सा कुछ सीख जाओ, ऐसी कड़वी भाषा बोल ले तो कैसा लगेगा? भाव तो अच्छे हैं उसके, लेकिन अच्छा सा नहीं लगता ना। हाँ, तो लघु होकर गुरुजनों को भूल कर भी प्रवचन देना महाज्ञान है, दुख मुधा अज्ञान है, कहने का ढंग होता है। परंतु गुरुओं से गुण ग्रहण करना यानी शिवपथ पर चलेंगे हम, यूं उन्हें वचन देना महावरदान है सुख सुधा। गुरुओं से गुण ग्रहण करना, क्या ग्रहण करना? गुणों को ग्रहण करना, यानी शिवपथ पर चलेंगे हम, यूं उन्हें वचन देना महावरदान है सुख सुधा। कौन सा वचन देना? शिव पथ पर चलने का, मोक्ष पथ पर, मोक्ष मार्ग पर चलने का वचन देना महावरदान है सुख रूपी अमृत को पाने का। सुधा यानी अमृत। आप सभी लोग गुरु से तो चाहते हो वचन, नहीं चाहते? गुरु से तो चाहते हैं, लेकिन कभी गुरु को वचन नहीं देते शिव पथ पर चलने का, मोक्ष पथ पर आगे बढ़ने का। कोई वचन देता है? किसी ने दिया आचार्य भगवान को ऐसा वचन? नहीं, हमें दीक्षा लेना है, हमारा तो संकल्प है दीक्षा ग्रहण करना, मोक्ष पथ पर चलने का हम वचन दे रहे हैं, अवश्य हम चलेंगे। किसने दिया? ये वरदान है सुख रूपी अमृत का, सुख सुधा दिया। चाहते तो सभी लोग हैं, पर देते कभी नहीं देते। हमेशा क्या आकांक्षा रहती? गुरु हमें वचन दे दे, हमारे यहाँ चतुर्मास करना, आचार्य भगवान यहीं चतुर्मास करना, ऐसा वचन देना, हमारे यहीं आना। लेकिन हमने कभी दिया उन्हें? कभी नहीं दिया। हाँ, दूसरे को वचन दे चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, यदि गुरु को वचन देना हो तो उस वचन की कोई कीमत नहीं होती। जब कुछ अच्छे बढ़ना हुआ, मान लीजिए विवाह में आप लोगों ने वचन दिया होगा ना एक दूसरे को, जन्म जन्म का साथ निभाने का, अथवा मरते तक एकदम साथ निभाने का, ये तभी तक है जब तक वह व्यक्ति मोक्ष मार्ग पे न बढ़ता हो, तभी तक फेरे के समय के वचन कार्यकारी हैं। यदि मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए दूसरे को छोड़ना भी पड़े तो वह अधर्म नहीं, अच्छा माना जाता है। कितने सारे उदाहरण आते हैं आगम में, वर्तमान योग में। विवाह हुआ और अगले दिन ही जम्बू स्वामी जी को देखो, विवाह हुआ और अगले दिन ही निकल पड़े कि नहीं? तो विवाह के समय जो उनने वचन दिए होंगे वो कहाँ गए सारे के सारे वचन? एक नहीं, दो नहीं, कितनी रानियाँ थी? 8, 4, 8 जितनी भी हो, 8 का समय। तो जो वचन दिए होंगे तो निकलने पड़े। जब कोई अच्छे कार्य के लिए निकल जाता है तो उसका अनुसरण दूसरे लोग भी कर लेते हैं। फिर उनकी पत्नियों ने भी अनुकरण कर लिया, वो भी निकल पड़ी। तो आप निकल के देखो तो सही,
यदि वो आपको चाहते होंगे तो वो भी आ जाएंगे पीछे पीछे आपके पीछे पीछे नहीं, शिव पथ पर चलने के लिए। इस कारण उसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। आप कहते हैं हमने वचन दे चुके हैं, मरते दम साथ रहने का वचन दिया है क्या? बिल्कुल, ये कोई वचन होता ही नहीं। अच्छे कार्य के लिए पुराने जो संसार में फंसाने वाले वचन तोड़ना कोई गलत नहीं माना, बल्कि अच्छा माना जाता है। आगे, और गुरु होकर लघु जनों को स्वप्न में भी वचन देना, यानी उनका अनुकरण करना, सुख की राह को मिटाना है। यदि आचार्य भगवान गुरु होकर के अपने शिष्यों को वचन देने लगे, जैसे जैसे शिष्य चाह रहा है वैसा वैसा मानने लगे, तो सब पूरी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। गुरु होकर लघु को वचन देना स्वप्न में भी, तो यदि उनके अनुकरण से शिष्य का अनुकरण गुरु करने लगे, शिष्य जो मांग रख रहा है उसको मानने लगे, तो समझना सुख की राह को मिटाना ही है। गुरु कभी लघु को वचन देते नहीं हैं, और लघु होकर के गुरु से वचन की अपेक्षा रखना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। पर हाँ, विनय अनुनय समेत यदि हित की बात पूछते हो, पक्षपात से रहित हो, अक्षघात से रहित हो, हित मित मिष्ट वचनों से उन्हें प्रवचन देना, दुख के दाह को मिटाना है। यदि विनय से अनुनय से सहित होकर के अपने हित की बात पूछते हैं, तो बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, अक्षघात से रहित। अक्षघात, अक्ष का क्या अर्थ होता है? आत्मा, अक्ष का अर्थ इंद्रियां होता है, यानी शरीर आदि को चोट न लगे, किसी प्रकार का हर्ट न हो, हित मित मिष्ट वचनों से उन्हें प्रवचन देना, अथवा आत्मा को भी झटका सा न लगे, ऐसे प्रवचन देना जो हितकारी है, मितकारी यानी मात्रा में सीमित है और प्रिय है, मिष्ट अच्छे वचन, ऐसे प्रवचन देना दुख के दाह को मिटाना है। क्या समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। हम क्या चाहते हैं गुरु महाराज से? हमेशा हर व्यक्ति अपना जो अपने अनुकूल है वही चाहता है, यानी बड़ों को भी वो अपने अनुकूल बनाना चाहता है, बड़ों के अनुकूल नहीं बनना चाहता है। क्या चाहता है? बड़े मेरे अनुकूल बन जाएं, गुरु मेरे अनुकूल बन जाएं, जो जो हम चाहते हैं गुरु महाराज वैसा वैसा कहते जाएं, वैसा वैसा करते जाएं। पूरी उल्टी गंगा बह रही है आज। हम बड़ों के अनुकूल नहीं बनना चाहते। हर बेटा है माँ बाप को अपने अनुकूल चलाना चाहता है, माँ बाप के अनुकूल नहीं चलना चाहता है। चाहता है आपके अनुकूल नहीं, वो अपने अनुसार चलाएगा। और जब छोटा बड़ों को अपने अनुकूल चलाने लगे तो समझना पतन के दिन आ गए, क्योंकि छोटे की ज़्यादा समझ होती ही नहीं, वो हमेशा भटकेगा ही भटकेगा, सही रास्ते को वो अपना ही नहीं सकता। तो होना क्या चाहिए? छोटे होकर के हम बड़ों को अनुकूल ना बनाएं, यही भावना भाएं कि हम हमेशा बड़ों के अनुकूल चलें, उसी में हमारा कल्याण निहित है। भले ही वो मनो को प्रिय न लगे, कई बार ऐसा लगता है ना, मन को प्रिय नहीं लगता है, ठेस सी पहुँचती है, कठोर सा यदि कोई आदेश मिल जाता है तो खेद खिन्नता होने लगती है, ऐसा भाव होता है कि तो ठीक नहीं हो रहा है। तो भले ही हमारे प्रतिकूल भी क्यों ना हो, पर उसी में हमारा कल्याण है, क्योंकि गुरु हमेशा दूर दृष्टि रखने वाले होते हैं और उसी के अनुरूप वह उपदेश और आदेश और संकेत देते हैं। उसी से हम आगे बढ़ जाएंगे। समय आपका हो गया है, ठीक है? चलो।
ओम नहीं, ह्रीम बीजाक्षर को आज नाभि से स्थापित करते हुए फिर नाभि से उठाना है। ह्रीम बीजाक्षर नाभि से। नाभि हमारी शक्ति केंद्र मानी जाती है। उसको जिसने जागृत कर लिया उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और उसका मन भी स्वस्थ रहेगा। गहरी सांस लेकर सफ़ेद रंग में ह्रीम बीजाक्षर नाभि कमल में लिखा हुआ देखें और धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ कंठ तक उसे लेकर के आए, पूरा फैलता हुआ। सभी लोग दृष्टि अपनी नाभि की ओर करें। चमकते हुए श्वेत वर्ण में उस ह्रीम बीजाक्षर को स्थापित करें। उससे फैलते हुए पूरे प्रकाश को नाभि के चारों ओर। नाभि हमारा केंद्र बिंदु शरीर का। केंद्र व्यवस्थित होने पर बाहर सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। ह्रीम बीजाक्षर में 2400 तीर्थंकर प्रभु की ऊर्जा समाहित होती है। वैसी ही ऊर्जा मेरी नाभि से पैदा होकर के चारों तरफ फैलती जा रही है। बिल्कुल वैसा ही महसूस करें, वैसा ही देखें। नाभि से ऊपर उठते हुए हृदय तक उस ह्रीम की यात्रा को देखें। मूव होते हुए देखें वो ह्रीम ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ अब नाभि से आकर हृदय में स्थापित होते हुए देखें। हृदय केंद्र हमारा आनंद केंद्र। यहीं से वह आनंद पैदा होता है। सारा ध्यान हृदय केंद्र की ओर। झंकार को सुने, पूरी ऊर्जा को महसूस करें। बोली चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की हथेली को रगड़कर इस ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए। पेज नंबर 219 चल रहा था। उपदेश राजन को दिया जा रहा था। शिल्पी कुंभकार के माध्यम से विषय बहुत ही अच्छा आचार्य भगवान वर्णित कर रहे हैं। विनय अनुनय समेत यदि हित की बात पूछते हो, पक्षपात से रहित हो, अक्षघात से रहित हो, हितमित मिष्ट वचनों से उन्हें प्रवचन देना, दुख के दाह को मिटाना है। कोई व्यक्ति यदि पूछे तो गुरु वचन नहीं देते हैं। जब विनय भाव से भरकर के पूछा जाता है तो प्रवचन अवश्य देने के लिए कहा गया है। वह भी किन शब्दों में? हितकारी हो,
सीमित हो और मिष्ट हो, प्रिय हो। ऐसे वचनों के माध्यम से जब प्रवचन दिया जाता है तो वह दुख के दाह को मिटाने वाला होता है। यहाँ तक कल हो गया था, आगे बढ़ते हैं। शनैः शनैः ज्वर सूचक यंत्रगत, ऊपर चढ़ा हुआ उतरता पारा सम, या उबलते उफनते ऊपर उठकर पात्र से बाहर जल की कुछ बूंदें गिरते ही शांत उपशमित दूध सम, कुंभ को समझाते कुंभकार की बातों से राजा की मति का उफान, उद्दीपन उतरता सा गया, अस्त व्यस्त स्थिति अब पूरी स्वस्थ शांत हुई देख, फिर से निवेदन कर जोड़ प्रार्थना, हे कृपाण पाणी कृपा प्राण, कृपा पात्र पर कृपा करो, यह निधि स्वीकार कर इस पर उपकार करो। इसे उपहार मत समझो, यह आपका ही हार है श्रृंगार, आपकी ही जीत है, इसका उपभोग उपयोग करना हमारी हार है स्वामिनी। कुंभकार उस कुंभ को उपदेश दे रहा था जिसने बड़े कटुक शब्दों में राजा को समझाने का प्रयास किया था। उपदेश तो सही दिया गया था कुंभ के माध्यम से, लेकिन बड़ा कड़वा उपदेश दिया गया था। तो बहुत सुंदर तरीके से कुंभकार ने उस कुंभ और राजन दोनों को समझाया। जब उपदेश पूरा हो गया, शनैः शनैः यानी धीरे धीरे, ज्वर सूचक यंत्रगत, ऊपर चढ़ा हुआ उतरता पारासम। ज्वर सूचक यंत्र क्या कहलाता है? थर्मामीटर। जब टेम्परेचर बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो थर्मामीटर का पारा जो है ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसे पानी में डाला जाता है तो उसका जो मर्क्यूरी है वो नीचे आने लगता है, पारा नीचे आने लगता है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, क्या कहा जाता है? पारा जो है 7वें आसमान पर पहुंच गया है। और जब क्रोध शांत होता है तो व्यक्ति का पारा अपने आप नीचे आ जाता है। उसी की उपमा यहाँ पर दी जा रही है। अब राजा का क्रोध भी इस उपदेश को सुनकर के शांत हो गया। व्यक्ति किसी निमित्त को पाकर यदि क्रोधित हो जाता है और उसे समीचीन उपदेश की धारा मिल जाए तो समझ भी सकता है, समझ जाता है। कुछ होते हैं हठीले, वो नहीं समझते, लेकिन प्रायः समझ जाते हैं हमें क्या करना चाहिए था और हम क्या कर बैठे। गलतियां सबसे हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा हम सुनना सीखें, बड़ों की बातों को, अच्छी बातों को धैर्यपूर्वक ग्रहण करना सीखें। गलती हो जाना उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि गलती होने के पश्चात भी उस पर अड़े रहना। गिरता तो हर व्यक्ति है, लेकिन गिर कर के गिरे ही पड़े रहना सबसे बेकार माना जाता है। गिर गए हों और गिर कर के पुनः उठ कर के खड़े हो जाना, चलने लगना, यह सफलता का संकेत माना जाता है। तो बहुत सारे ऐसे क्षण आ जाते हैं जब व्यक्ति गिर पड़ता है, तो उस समय वो हिम्मत ना हारे, अपने आप को संभाले, बड़ों की बातों को सुन कर के, समझ कर के अपने परिणामों को व्यवस्थित करें और पुनः खड़े होकर के चलने के लिए तत्पर हो जाएं। लेकिन जो मानते ही नहीं हैं वे बिल्कुल वैसे ही हैं जो गिर कर के हमेशा पड़े ही रहते हैं, उठने की कोशिश करते ही नहीं। तो जो उठता ही नहीं है फिर उसे
कोई नहीं उठा सकता। हाँ, 4 कंधे में उठाने वाले आते हैं तब उठता है वो, तब की बात अलग है। तो गिरना इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन गिर करके पड़े रहना ज़्यादा खतरनाक है। तो जो अड़ियल होते हैं वो गिरे हुए ही होते हैं और उठने की कोशिश ही नहीं करते। वह दृष्टि में उस उपदेश को ग्रहण ही नहीं करती। गुरु जो समझा रहे हैं उसे वो अपने हठाग्रह के चश्मे से ही देखने की कोशिश करते हैं, उस चश्मे को उतारने की कोशिश नहीं करते हैं। तो जिन जिन लोगों ने भी हठाग्रह का चश्मा पहन रखा है, उनसे निवेदन है अपना चश्मा उतार करके रख दिया करो तो अच्छा रहेगा। गुरु महाराज यदि हमें कुछ कह रहे हैं तो आचार्य भगवान जब कहते हैं तो इसमें हमारा ही कल्याण निहित होता है। हाँ, लेकिन उस समय थोड़ा सा अच्छा सा लगता नहीं है जब कहा जाता है, डांटा जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। नहीं लगता अच्छा है? क्यों अच्छा नहीं लगता? जब हमने गलती की है और गुरु जी ऐसे आचार्य भगवान डांट रहे हैं तो गलती करते समय अच्छा लग रहा था। तो होना तो क्या चाहिए, गलती करते समय हमें बुरा लगे। और यदि गलती हो गई है और आचार्य भगवान हमें कुछ कह रहे हैं तो उसे समता से शांति से समझें, स्वीकारें और आगे बढ़ें। तो अपने हट पर अड़े न रहें, यह कहा जा रहा है। तो राजन को भी अपनी बात धीरे धीरे शनह शनह समझ में आ गई और उसका पारा उतरता हुआ। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, या उबलते उफनते ऊपर उठकर पात्र से बाहर उछलने को मचलते दूध में जल की कुछ बूंदे गिरते ही शांत उपशमित दूध सम। घर में जब दूध उबलने लगता है तो क्या करते हो? गैस बंद करते हो, थोड़ा सा आचार्य भगवान शांति धारा की धारा छोड़ देता है। थोड़ी सी धारा छोड़ते ही वह उफनता हुआ दूध अब एकदम शांत हो जाता है। क्यों उफन रहा था वह दूध? बहुत ज़्यादा ताप उसे दिया गया था। तो किसी कवि की कल्पना है कि जब बहुत ज़्यादा वह गर्म किया जाता है तो उसमें रहने वाला जो जल है वो बाष्प बन करके उड़ जाता है। तो दूध का मित्र होता है जल, वो मित्र का जब वियोग हो जाता है तो वो एकदम क्रोध में आ जाता है, उबलने लगता है। क्यों उबलने लगता है? किस पर उबलता है? उस अग्नि पर उबलने की कोशिश करता है जिस अग्नि ने उसके मित्र का वियोग करा दिया। और उबल करके वो जब पात्र से बाहर आता है तो गैस को ही बुझा देता है, यानी अपने बदले को लेता है। इस कारण वो उबलता है। लेकिन जैसे ही उसमें जल की धारा छोड़ी जाती तो एकदम शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मित्र उसे मिल जाता है। इस कारण वो चुपचाप बैठ जाता है। अभी तो मेरा मित्र चला गया था, अब मित्र का पुनः संयोग हो गया तो उसका क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। तो बड़ी अच्छी कल्पना है, बड़ा अच्छा चिंतन है कि दूध का उबलन जो है वह मित्र के वियोग को न सहन करने के कारण हुआ था। उस अग्नि से बदला लेने की उसने ठानी थी। तो मित्रता हो तो ऐसी हो। कहा गया कि वियोग होने पर जब तक वो न मिल जाए हम शांति से नहीं बैठेंगे, ऐसा उसमें चित्रण किया गया था। बड़ा सुंदर चित्रण किया गया था। तो वही उदाहरण दिए हैं, उबलने को मचलते दूध में जल की कुछ बूंदें गिरते ही शांत उपशमित। तो जल की कुछ बूंदें गिरते ही शांत उपशमित दूध की भांति राजा भी एकदम शांत हो गया। कुंभ को समझाते कुंभकार की बातों से राजा की मति का उफान 220 में उद्दीपन उतरता सा गया। तो राजा का जो उफान था, उद्दीपन, वह उतर गया, शांत हो गया। अस्त व्यस्त सी स्थिति अब पूरी स्वस्थ शांत हुई देख फिर से निवेदन
कर जोड़ प्रार्थना। जब स्थिति शांत हो गई तो कुंभकार अब राजन से फिर से कर यानी हाथों को जोड़ करके प्रार्थना करता है। अब पूरी स्वस्थ कर जोड़ प्रार्थना, हे कृपाण पाणी, हे कृपाण पाणी, पाणी का अर्थ होता है हाथ, यानी जिसके हाथ में हमेशा तलवार कृपाण होती है। ओम व्यवस्थित कर दो, इको बैलेंस कर दो। जिसके हाथ में, राजा के हाथ में हमेशा कृपाण होती है, इस कारण उसके संबोधन क्या दिया, कृपाण पाणी। कृपा प्राण, प्राणों के ऊपर जो कृपा करने वाला होता है। कृपा पात्र पर कृपा करो, मैं कृपा पात्र हूँ आपका। प्रजा जो होती है कृपा पात्र मानी जाती है। यह निधि स्वीकार कर इस पर उपकार करो। इस मुक्ता मोतियों की निधि को स्वीकार कर हमारे ऊपर उपकार करो। वह शिल्पी राजन से निवेदन कर रहा है। क्या है? नहीं है? इसे उपहार मत समझो, यह आपका ही हार है, श्रृंगार आपकी ही जीत है। हम इन मोतियों को देख करके आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आप ही का हार है, आप ही का श्रृंगार है और आपकी ही यह जीत है। इसका उपभोग उपयोग करना हमारी हार है स्वामी। यदि इनका उपयोग हम करेंगे तो ये हमारी हार मानी जाएगी, क्योंकि जो भी पृथ्वी पर ऊपर से बरसता है उस पर अधिकार जो है राजा ने सरकार का होता है, अथवा भूमि से जो निकलता है उसका स्वामी जो है राजा होता है। ओम, थोड़ी समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ में आ रही है? बोरियों से भरी उपरिल मुक्ता राशि बाहर की ओर झांकती, कुंभकार की इस विनम्र प्रार्थना को जो राजा से की जा रही है, सुनती, देखती और समझा भी रही है। राजा के मन की गुदगुदी को सम्मति की ओर झुकी, राजा की चिति की बुदबुदी को सुख पर मंद मुस्कान के मिश। हे राजन, पदानुकूल है, स्वीकार करो इसे, यूं मानो कह रही है। जिन बोरियों में इन मोतियों को भरा गया था, बाहर झांकते हुए राजा को वो कुछ कह रही हैं। क्या कहा जा रहा है? कुंभकार की इस अनुनय विनय भरी प्रार्थना को जो राजा से की जा रही है, उसे सुन कर के, देख कर के मोती क्या समझा रहे हैं और क्या समझ रहे हैं? भीतर ही भीतर राजा जो है प्रसन्न हुआ जा रहा है, उसका मन अंदर ही अंदर गुदगुदी हो रही है। जब कुछ मिलता है बैठे बिठाए तो अंदर ही अंदर व्यक्ति प्रसन्न हो उठता है। तो राजा के मन की गुदगुदी को सम्मति की ओर झुकी राजा की चिति की बुदबुदी को ने राजा ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सम्मति दे दिया। उसके चित्त यानी मन में जो भाव उठा, राजा की चिति की बुदबुदी को मुख पर मंद मुस्कान के मिस, और उसके चेहरे पर मंद मुस्कान आ गई। उसी के बहाने हे राजन, पदानुकूल है, स्वीकार करो इसे, यह आपके पद के अनुकूल है, इसे स्वीकार करो, यूं मानो कह रही है। परंतु सुनो, मुक्ता वह नामानुकूल न राग करती है, न द्वेष से भरती अपने आप को, नहीं
मदमान मात्सर्य उसे छू पाए थे कोई विकार। परंतु सुनो मुक्ता वह नामानुकूल, न राग करती न द्वेष से भरती अपने आप को, नहीं मद मान मात्सर्य उसे छू पाते कोई विकार। मुक्ता यानी मोती, उसका नाम क्या है? मुक्ता, यानी जो मुक्त रहती है। किससे मुक्त है? राग और द्वेष से जो मुक्त होती है वह मुक्त कहलाता है। मुक्त जीव होते हैं ना, सिद्ध परमेष्टि, वो राग और द्वेष से ऊपर उठे हुए हैं, वो मुक्त होती है। किससे मुक्त है? राग और द्वेष से। जो मुक्त हो जाता है समस्त राग द्वेष से, तो मुक्ता भी अपने नाम के अनुकूल ना राग करती है ना ही द्वेष से भरती है अपने आप को, न ही मद मान मात्सर्य उसे छू पाते कोई विकार। न ही अभिमान है, न ही मात्सर्य। मात्सर्य क्या होता है? ईर्ष्या। कोई विकार जिसे छू नहीं पाते हैं।